ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। फ्रेंड्स नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे LIC की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी जिसका नाम है न्यू जीवन आनंद। टेबल नंबर 915 है ये, और ये प्लान एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ LIC ने लॉन्च किया दोस्तों। ये फरवरी 2020 में इसकी अमेंडमेंट हुई। इससे पहले ये 815 नंबर टेबल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये नए रूप में आया है। कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव हुए हैं इस पॉलिसी में। तो आइए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और आपके लिए कैसे फायदेमंद ये हो सकता है। दोस्तों इस पॉलिसी का नाम है न्यू जीवन आनंद। LIC की जीवन आनंद योजना एक ट्रेडिशनल योजना है जो आपको एक समय पर बचत के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आपको बोनस भी मिलता है। इस योजना के तहत रिस्क कवर पॉलिसी अवधि के बाद भी जारी रहता है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि खत्म होने के बाद हो जाती है तो भी उसे एक बेसिक सम एश्योर्ड डेथ बेनिफिट के रूप में उसके नॉमिनी को प्रदान कर दिया जाता है। पॉलिसी खरीदते वक्त पॉलिसी धारक कवर अमाउंट यानी कि उसका जो बीमित रकम है यानी सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं हम, और पॉलिसी की अवधि का चुनाव करता है कि उसको कितने पीरियड तक उसे प्रीमियम जमा करना है। ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन की पॉलिसी वो लेना चाह रहे हैं। पॉलिसी धारक की उम्र, पॉलिसी अवधि और बीमित रकम के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। जो पॉलिसी धारक ने अपना प्रीमियम अवधि सेलेक्ट किया है दोस्तों, उस टाइम पीरियड तक उसे प्रीमियम का भुगतान इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें करना होता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, पात्रता है कि कौन आदमी और कितने का प्लान ले सकता है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं। बीमित रकम यानी सम एश्योर्ड की बात करें तो कम से कम 1 लाख रुपए का आपको सम एश्योर्ड इसमें लेना होगा। जो बीमित रकम होगी वो मिनिमम 1 लाख रुपए की होगी, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी की जो अवधि होगी वो कम से कम 15 साल की है और अधिकतम जो है वो है 35 साल की। अब एंट्री एज की बात करें तो जिनकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है उनको ये पॉलिसी हम दे सकते हैं, और मैक्सिमम उम्र जो है वो है 50 वर्ष। और मैच्योरिटी यानी कि पॉलिसी के परिपक्व होने की जो पीरियड है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 ईयर्स तक हो सकता है दोस्तों। और भुगतान यानी कि प्रीमियम जो जमा करने का मोड है, भुगतान का जो मोड दिया गया है, LIC 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है वार्षिक यानी ईयरली मोड में आप पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा है छमाही यानी हर 6 महीने पे आप पैसे जमा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्वार्टरली, हर 3 महीने पे आप पैसा जमा कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है मासिक, मंथली मोड में भी आप इस पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। LIC की इस न्यू जीवन आनंद योजना की कुछ बेनिफिट्स हैं, एक एक करके मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहली चीज आती है मैच्योरिटी का बेनिफिट। मैच्योरिटी का बेनिफिट जो है, मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को कुल बीमित रकम, सपोज करिए यदि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख जो बीमित रकम बनता है वो प्लस उस अब तक जो जमा हुआ बोनस है LIC के द्वारा वो बोनस मिलेगा आपको, और कुछ फाइनल एडिशनल यदि LIC ने दे रखा है तो उस टोटल का भुगतान आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कर दिया जाता है। दूसरी यदि बात करें हम तो डेथ बेनिफिट आता है। डेथ बेनिफिट किस टर्म पे जाके होता है, किस एज पे जाके होता है, पॉलिसी कितने दिन चल चुकी है इस पे डिपेंड करता है। और उस टाइम यदि सपोज करिए 5 साल 10 साल ये पॉलिसी चल चुकी है तो जिस टाइम भी इंसिडेंट होगा उस टाइम बीमित रकम साथ में तब तक जो जमा हुआ बोनस है वो, और यदि कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो उसका भी भुगतान LIC आपके नॉमिनी को कर देती है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु मैच्योरिटी के बाद होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मैच्योरिटी के बाद भी होल लाइफ रिस्क कवर रहता है। यदि मैच्योरिटी के बाद भी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है उस सिचुएशन में भी मूल बीमित रकम जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को प्रदान कर दिया जाता है। अगले यदि बेनिफिट की बात करें तो वो है टैक्स। टैक्स बेनिफिट में सबसे पहले आता प्रीमियम जमा करने पर अंडर सेक्शन 80C के थ्रू 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलता है। इसमें आप जो प्रीमियम जमा करेंगे उस पे अपनी इनकम टैक्स का रिबेट ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है टैक्स का वो है मैच्योरिटी के टाइम पे। मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो भी टोटल का टोटल अमाउंट टैक्स फ्री मिलता है। इस पे किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं किया जाता है दोस्तों। और एक डेथ बेनिफिट के टाइम पे मान लो यदि कोई डेथ बेनिफिट का हम लेते हैं अमाउंट, तो वो भी जो अमाउंट होगा वो टोटल का टोटल अमाउंट टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन
1010D के थ्रू। अब बात करते हैं प्रीमियम जमा करते टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि यदि हमने 1 तारीख को पॉलिसी चालू करवाई तो उसी टाइम पीरियड पे हमें पॉलिसी के पैसे जमा करना होता है। बट कभी कभी होता क्या है कि जिस दिन हमें प्रीमियम जमा करना होता है उस दिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए LIC ने इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेस पीरियड की सुविधा दे रखी है। ग्रेस पीरियड में यदि आपने वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही यानी कि ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड का सिलेक्शन कर रखा है प्रीमियम जमा करने में, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने मंथली मोड, मासिक प्रीमियम भरने का सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही, तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। लेकिन यदि ग्रेस पीरियड के अंदर ही आप पैसा इसमें जमा करें, ग्रेस पीरियड क्रॉस होने के बाद रिस्क कवर में दिक्कत सी आ जाती है इसमें। LIC की जीवन आनंद योजना में राइडर का भी बेनिफिट है। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में जब हम राइडर का बेनिफिट लेते हैं तो बहुत ही 4 चांद लग जाता है इसमें, यूँ कह लें हम कि उसकी पॉलिसी की सुंदरता बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे से अमाउंट में हमें अच्छे अच्छे बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। अब इस पॉलिसी में राइडर का यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है डिसेबिलिटी राइडर। एक मामूली सी अतिरिक्त राशि का भुगतान करके इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी धारक को दुर्घटना, मृत्यु यानी यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाता है तो उस पर हमें एड ऑन कवर का लाभ मिल सकता है इसमें। यह राइडर लेकिन नाबालिगों के लिए उपलब्ध नहीं है, पर जैसे ही पॉलिसी धारक 18 का हो जाता है या पॉलिसी के एंट्री टाइम पे यदि उसका एज 18 वर्ष है तो इस राइडर का बेनिफिट वो ले सकते हैं। यदि अगले राइडर की बात करें तो अगला राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इसके तहत अगर पॉलिसी धारक अवधि के दौरान यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा उनको जो टर्म एश्योरेंस के रूप में वो बीमित रकम के बराबर होता है उसका भुगतान कर दिया जाता है उनकी नॉमिनी को। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए का है। दोस्तों, ग्रेस पीरियड की जहाँ तक हमने चर्चा कर ली है वो यही ग्रेस पीरियड है कि हम ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर ही अपने प्रीमियम का भुगतान कर लें तो हमारा रिस्क कवर वैसे ही एज चलता रहता है। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, वो है सरेंडर मूल्य। पॉलिसी धारक ने यदि 2 साल तक प्रीमियम का कंटिन्यूअसली भुगतान किया है, लगातार उन्होंने अपना प्रीमियम 2 साल तक भर दिया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत उनको सरेंडर का बेनिफिट मिलता है। ऐसे जहाँ तक सजेस्ट करने की बात आती है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि किसी पॉलिसी को आप सरेंडर करें। सरेंडर के बाद में अभी आगे चर्चा करूँगा इसके लोन का। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि पॉलिसी सरेंडर ही करना है तो 2 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। आप कितना वक्त इसका निकल चुका है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सरेंडर मूल्य कितना होता है या स्पेशल सरेंडर मूल्य कितना होता है। दोनों में से जो भी अधिक होगा वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। इस प्लान में यदि आप 83 रुपीज़ 83 रुपये प्रतिदिन की बचत करते हैं दोस्तों तो 50 लाख रुपए का टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिलता है। साथ में ही आजीवन 10 लाख रुपए का रिस्क कवर भी फ्री में आपको मिलता है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा कि हमारे साथ मिसकमिटमेंट हो जाती है या कोई चीटिंग हो जाती है या गलत तरीके से कोई हमें रिप्रेजेंट कर देता है किसी पॉलिसी को। इस तरीके से आपके साथ भी कभी यदि कोई इंसिडेंट होता है तो इस पॉलिसी के तहत आपको फ्री लुक पीरियड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, वो 15 दिन का होता है। यदि आपके साथ किसी भी अलग तरीके का कमिटमेंट हुआ है जो पॉलिसी में उपलब्ध नहीं है और आपको बाद में पता चलता है कि हमारे साथ गलत हुआ है या चीटिंग की गई है हमारे साथ, तो इस पॉलिसी को आप रिटर्न कर सकते हैं। LIC पॉलिसी का पूरा पैसा आपको वापस कर देती है। लेकिन दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन का है। जैसा कि मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा था सरेंडर के वक्त कि सरेंडर इस पॉलिसी को ना करें। जब भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, कभी दिक्कत सी आती है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लोन की सुविधा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने लगातार 2 साल तक प्रीमियम भर दिया है तो आपको लोन की सुविधा प्रदान हो जाती है और लोन का हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट इसमें जमा करना होता। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लोन लिया है उसका भी आप किस्तों में से भरपाई उसकी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपका काम, जो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाता है, साथ में जो आपकी मूल पॉलिसी है वो भी अपने नेचुरल मोड में दोस्तों चलती रहती है। अब एक स्पेशल कंडीशन की बात करें, अगर पॉलिसी खरीदने के 12 महीने के भीतर यदि पॉलिसी धारक आत्महत्या कर लेता है दोस्तों
तो उसके नॉमिनी को उसके भरे हुए प्रीमियम का 80% तक भुगतान किया जाता है। और यदि जब भी कभी हम पॉलिसी को रिवाइव कराते हैं तो रिवाइवल के 12 महीने के अंदर भी कभी पॉलिसी धारक यदि आत्महत्या कर लेता है तो उस सिचुएशन में भी प्रीमियम का 80% या सरेंडर मूल्य दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसके नॉमिनी को दोस्तों भुगतान कर दिया जाता है इसका। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक प्लान की ओवरव्यू थी मैंने आपको दी, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जब हम बैठ कर इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो आपके नीड के हिसाब से आपको कितने साल का टर्म लेना चाहिए, कितने साल की आपकी प्लान होनी चाहिए, आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या, अपना पोर्टफोलियो बैठ के यदि बना लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और साथ में मेरा दोनों नंबर दिखाई दे रहा है। किसी भी नंबर पे आप मुझे या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।